बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक परहेजगार शख्स और इब्लिस शैतान का बड़ा ही दिलचस्प वाकया। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वह मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वह घर वापस आया और लिबास बदल करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लग गई और वह दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वह फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वह खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वह मस्जिद के बाहर आया तो वह चिराग वाला शख्स इसका इंतजार कर रहा था ताकि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। ऐन अजनबी की यह बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो इस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास बदल करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिया। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी पूरे खानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फिक्र हुआ कि अगर अब तुम्हें ठोकर लग गया तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे उस अमल की बदौलत तुम्हारी सारी गांव की मग़फ़िरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। उस शख्स ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला के बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ मेरे तमाम दोस्तों, यह है हमारे रब की शान। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी अपने महबूब से मोहब्बत करने और नमाज से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।